क्या परेशानी लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बताइए। घर में बच्चों की परेशानी है। बच्चे का नाम क्या है? आदित्य नाम है, श्वेता नाम है, आदित्य नाम है और श्वेता नाम है। हाँ, सरिता नाम है। बहुत बढ़िया। और कोई बात? और मकान नहीं बन पा रहा है गुरुदेव। चलिए और बोलिए। मेरे परिवार के जितने भी पितृ हैं वो सब। बस हो गया। स्क्रीन। आदित्य या आदिल शर्मा मानसिक रूप से दिक्कत है, तंत्र बाधा है, रोगी ठीक होगा, सर्विस में और काम धाम में मन लगेगा, न्यू भवन निर्माण होगा, बालक मानसिक रोगी बना है, केस हाई कोर्ट में चल रहा है और जीत होना हाल में संदेह है, लेकिन वकील अच्छा करो तो जीत 100% होगी। श्वेता की शादी सरिता की ससुराल नहीं जाती है, श्वेता की शादी शुभ होगी, ससुराल सरिता ससुराल नहीं जाती, घर बैठी है, समाधान होगा, आशीर्वाद है, पितर देवता नाराज है, स्थान देना पड़ेगा, महेश द्वारा कृष्ण महेश द्वारा कब्जा हटेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, आशीर्वाद है, वह पूर्वजों की संपत्ति का समाधान होगा। ब्रेक के बाद करेंगे इस दिव्य दरबार में सबसे बड़ा रियलिटी चेक। हमारे तीखे सवालों की बौछार के आगे क्या पंडोखर सरकार हो जाएंगे लाचार? या हमें होना होगा बेरंग? कहीं मत जाइए, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह बाबा पंडोखर का दरबार सजता है। पंडोखर धाम में दीजिए 500 रुपए, दीजिए आप, और आप जो देंगे उसका नंबर होगा 0SD779201। देख लीजिए, नहीं निकलेगा, ना निकले तो क्या नाम से दिखाओ वहां पे। अपनी जन्म तारीख जानते हो? बता सकते हो माइक से? क्या मैं बोलूं पहले? 10/10/60। 10/10/1960। जी। पक्का? जी। 100%? जी। क्या आपके आधार कार्ड पे भी यही लिखा है? हाँ वही। क्या आपके बैंक अकाउंट में यही लिखा है? पैन कार्ड में वही लिखा है। पक्का? 10/10/1960। जी, जन्म की तारीख ठीक है, 10/10/1960। कैसे पर्ची से चमत्कार होता है? हमने जानने की कोशिश की कि क्या पर्ची से अर्जी का मैच फिक्स तो नहीं है। इस इम्तिहान में पंडोखर सरकार पास हो गए, लेकिन हम अब भी बाबा पंडोखर के दरबार में डटे रहे। हमारे मन में कुछ और सवाल थे जिनके जवाब जानने की कोशिश जारी थी। कहां से आए? माइक से बोलिए। बैतूल। बैतूल दीदा। बैतूल से आए। क्या समस्या लेके आए हैं? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। अहमदाबाद वाला काम। अहमदाबाद वाला काम? जी। क्या काम है? कोई बिजनेस का है, जमीन का है, पैसे का है, क्या है? जमीन का है, अपना दलाली का काम। दलाली का काम है। जमीन का? कहां पे है जमीन आपकी? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद में जमीन का है। कितनी जमीन है? प्रॉपर्टी है या जमीन का क्या करते हैं आप? ये सरकार से मुआवजा मिलना। अच्छा 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 जी। तो आप क्या चाहते हैं हमसे कि जमीन बिक जाए? हाँ, सरकार इसका मुआवजा दे दे। सरकार उसका मुआवजा दे दे। उसका नंबर मालूम है? सर्वे नंबर आपको नहीं पता? क्यों क्यों नहीं पता? जब पूछने आए हो तो नंबर तो पता होना चाहिए ना। हम इतनी बड़ी भूमि किसकी बिचवा दें? पार्टनर को मालूम है। पार्टनर आया नहीं। पार्टनर का नाम क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास जी। चलिए, मैंने लिखा है, पढ़िए स्क्रीन। बहुत बड़ा धन आने का विचार लेकर आए हैं। तुलसीदास मिश्रा तिवारी आदि ने धोखा दे दिया है। आपका धन संग्रह होगा। तिवारी जी छोड़कर अन्य लोग आपका सहयोग करेंगे। 25,000 करोड़ की संपत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बताओ माइक से, कितने लाख की है?
भाई से बोलो 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ की है ना, जी। ताली बजा दीजिए। कई और लोगों की पर्ची निकाली गई, जिसे देखने के बाद भी हमारे मन में तमाम तरह के सवाल थे, कई शंकाएं थी। इसलिए हमने तय किया कि अब हम खुद पंडोखर सरकार के दावों का रहस्य सामने लाएंगे। तो भारत 24 की टीम अपने सवालों के साथ दिव्य दरबार में पंडोखर सरकार के सामने थी। मैं एक मुस्लिम व्यक्ति को मंच पर भेजना चाहूँगी। आपको नाम नहीं बताऊंगी, आप उनका नाम बताइए और उनके मन में जो सवाल है नहीं, वो आप सवाल उनको बोलना पड़ेगा। हाँ, सवाल सोचेंगे, आप पर्चा लिखेंगे। तैयार है, पर्चा तैयार है। खान साहब आइए, पास में मंच आइए। पर आरिफ को भेजा है। मुस्लिम हिंदू से कुछ और नहीं होता, आरिफ सब हमारी परमात्मा टीम से सब है। में व्यक्त है, एक ही चीज कोई अलग नहीं है। हाँ साहब, खान साहब बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? तो अब देखिए आरिफ क्या पूछते हैं, क्या सवाल है आरिफ के मन में। सौहार्द कैसा रहेगा? हाँ? सामाजिक सौहार्द कैसा रहेगा? क्या कहा? सामाजिक सौहार्द कैसा- आइए बहन, आप ही आइए, आप ही पढ़ लीजिए, आइए। बार हमें तो लगा है बहुत इंटरनेशनल कोई प्रश्न लेके आए होंगे। आइए बहन, आपने इनके मन का सवाल जो ये पता नहीं। पूछना चाहते हैं वो लिखा है। आप ही बता दें, ठीक है, सफलता मिलेगी। मनोरथ पूर्ण होगा। खान साहब, बहन मीडिया वाले भेजेंगी। प्रसन्न मार्ग उन्नति का और स्वास्थ्य का है, ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। जी, आपने मुझसे नहीं कहा, तो देखिए- ना मैंने कलम चलाई। अच्छा, ना मैं उसमें ये भगवान लिखा हूं। हुआ था कि मीडिया नहीं। वाली बहन भेजेंगी, मतलब ये तय था कि मैं भेजूंगी। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ। अब आप बैठिए, आप अच्छे मेरे बैठिए। मन में ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल तो है कि क्या हमारे गुरुजी ये तो लिखा मुस्लिम गया है। है सामने, क्योंकि मेरी नज़र तो नहीं पड़ी है। हालांकि यहाँ पर बड़े तो मल्टी फिर कैमराज कहाँ भी से हैं, गई? तो उन्होंने कोई ऐसे अभी तक नहीं जो क्या? महाराज जी ने बताया है वो तो सही बताया क्या करते है। हैं? अभी भी कुछ कुछ लगता है आरिफ के मन में है और आरिफ वो सवाल पूछ रहा है महाराज जी से। वाह। तो लो भैया जी, हमने बाद में लिख दिया। ये आगे मंत्र महाराज जी का लिखना समाज अभी सेवा में जारी उन्नति है। होगी। मीडिया ही आपके लिए उचित रहेगी। आप कोई भी नेतागिरी में आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं सर। महाराज जी, संत प्रणाम। के साथ आप आरिफ अपने जहन में गए थे, वो सवाल पर्चे पर हैं कि नहीं? नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं, थोड़ा करीब पहुंचने की कोशिश की है गुरुजी ने, हाँ, लेकिन काफ़ी दूर है, मैं कह सकता हूँ। हाँ, मेरे मन में ये सवाल था कि हमारे समाज का आगे सौहार्द कैसा रहेगा, ये बेहतर होगा या और ख़राब होगा, जिस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी जो परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे, मतलब एग्जैक्टली ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं इसमें। इसके बाद नंबर है लेकिन काफी, मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा करीब है। राम। आपका एक सामाजिक परिवेश में सवाल था, हाँ, मेरा लेकिन ये इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेट रहा सवाल। आप एग्जैक्टली कह रहे हैं। कि बाबा ने बताया मुझे, गुरुजी ने बताया कि जो है समाज सेवा में उन्नति चलिए, मिलेगी। चलिए आइए, तो ये था आपके जहन में? नहीं, नहीं था। मीडिया को लेकर भी उन्होंने बोला। मैंने सिर्फ ये जानना चाहता कि मेरा समाज आगे कैसा होगा। आरिफ का सवाल सामाजिक परिवेश में था कि किस तरीके से ये समाज आगे बढ़ेगा, सौहार्द कैसा रहेगा। आइए जी। जी जी। पर्चियाँ ऊपर रखी है, नीचे रखी है? ये वाली पर्ची ऊपर हाँ, है है ना? जी। अपन यहाँ से हाँ, इन्होंने, आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ो उसको। हाँ, इनने क्या कहा भैया ने? बोलना नहीं, क्या कहा भाई ने? उन्होंने ये कहा कि उनका सवाल माइक सामाजिक सुनिए। परिवेश में था कि समाज किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितना सौहार्द बना रहेगा, ये सामाजिक परिवेश में उनका सवाल था। तो ये पर्ची निजी ना आपने होके। नीचे से उठाई या बीच में से उठाई या ऊपर से उठाई? अभी आपने दूसरे या तीसरे नंबर से उठाई। तीसरी उठाई, हाँ। ऐसा ही ना? जी। दो ऊपर थी, जी, ठीक है। इनने यही कहा ना, तो इनने कहा मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता ही है, क्योंकि राजनीति के योग नहीं बनता। इनका मतलब था कि हमारी समाज, हमारी कौम, हमारा समाज की दिशा क्या रहेगी, यही कहना ना? जी। पर्ची खोल लीजिए। आपने लिखा है कि समाज से था सवाल। समाज, मुसलमान समाज एवं सभी खान भाई सबको एक साथ लेना चाहिए, आशीर्वाद है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं सब था। समाज है, सब। मैं सब समाज सबका को कल्याण सौहार्द होगा। की बात कर रहा हूँ। राम राज की स्थापना में सहयोग करिए, सब खुशी होंगे।